देखो वहाँ से है मेरी दोस्त और उसकी आज क्या खड़पिट है हाँ खड़पिट है ना। इस वजह से मामा जी भी आ रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हैं हमारे दादाजी यानी कि मेरी दोस्त के पापा जी। और क्या आगे देख बहुत गंदी है यार, इन्होंने मेरी पानी की बोतल छुपा दी। मैं तब से प्यास लगी थी मेरे को। उल्टे काम करती है ये दादी। घर पे मैं थोड़ी देर गई, वो लोग खाना खा रहे थे तो तब उनको डिस्टर्ब कहाँ करना था, है ना। मेरे पे पसीना देखो तो पहले मैं थोड़ा मम्मी के साथ गुड़ाई कर लेती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरे सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गया है सुबह 9 बजे से, और मेरी तैयारी है अब खेत में जाने की। मम्मी मेरी पहले ही चली गई है। मैंने थोड़ा घर पे मतलब जो दिन का खाना होता है मैंने अभी बना दिया। मैंने सोचा थोड़ी देर में आऊँगी तो तब टाइम हो जाएगा, है ना। फिर मैं नहाए, कपड़े धुले, तो अभी मेरी तैयारी भी है खेत में जाने की। मेरे पीछे आपको गांव दिख रहा होगा, ये आपको 1-2 ब्लॉग में दिख गया होगा लेकिन मैंने बताया नहीं होगा। तो ये जो मेरे पीछे आपको गांव दिख रहा होगा ये है चौरा गांव, और आगे के और गांव भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे गांव के पड़ोसी गांव कौन कौन से हैं। ब्लॉग जो मेरा स्टार्ट हुआ उसके कैमरामैन मेरे पापा थे। यहाँ पे है मेरे पापा, और मैंने पापा को कैमरा थमा रखा था। मैंने कहा कि मतलब आप उसे हिलाना मत, बस बाकी मैं खुद बोल दूँगी। तो अब मैं आपको आगे के गांव मतलब पड़ोसी गांव भी दिखाती हूँ और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो ये गांव मैंने आपको बता दिया है, ये चौरा गांव है और नीचे पे मार्केट है। ये है हमारा मेन मार्केट, चौरा मार्केट। और उससे आगे का जो आपको सीन दिख रहा है ये है मजरा महादेव का मार्केट। और उसके ऊपर पे मैं ये जो नीचे का गांव जूम करके दिखा रही हूँ आपको, ये है मैठाणा गांव, और उसके ऊपर है नौड़ी गांव, और उसके आगे की तरफ मुझे भी अच्छे से पता नहीं है लेकिन मजोली वगैरह है। और इस तरफ को अगर हम अपनी नज़रें दौड़ाते हैं तो यहाँ पर है तलगांव, और उसके कुछ गांव जो कुछ घर हैं तो वो हैं सुनार गांव के घर, जो कि पूरे नहीं दिख रहे हैं। कुछ उसकी दूसरी साइड भी हैं कुछ घर, तो वो भी मतलब सुनार गांव भी काफ़ी बड़ा है लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे है सौटी गांव के भी कुछ घर ही दिख रहे हैं, और कुछ घरों की संख्या काफ़ी ऊपर को है लेकिन दिख नहीं रही है। और ये जो उधर के घर हैं तो यह आपने कल के ब्लॉग में भी देखा होगा कि ये मेरे मायके के ही गांव हैं। और इस साइड के लिए भी हैं ईड़ा नौगांव वगैरह, लेकिन जब मैं कभी इस साइड जाऊंगी तो तब आपको दिखा दूंगी। फ़िलहाल मैंने आपको ये गांव दिखा दिए हैं और इन गाँव के बारे में बता दिया है। तो धूप तो आज तेज़ नहीं है, थोड़ी हल्की हल्की धुंध से आसमान में लगी हुई है मौसम में, इस वजह से मतलब धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो मैं चलती हूँ अब खेत की तरफ। और दिन के खाने की जो वो थी मतलब जो खाना बनाने का काम था उसको तो मैंने कंप्लीट कर रखा है। नाश्ता भी मैंने सुबह जल्दी बना दिया था, आज मैं जल्दी उठ गई थी। तो अब मैं सीधे चलती हूँ खेत की तरफ। और मेरे पापा तो घर पर ही हैं, और मेरा जो छोटा भाई है वो जा रखा है काफल के लिए। दादी मेरी अंदर ही लेट रखी है। पानी की बोतल मैं खाली ले जा रही हूँ क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे पानी का नल है, तो वहीं से भर लूँगी पानी को। फिलहाल आगे बढ़ती हूँ। तो वहाँ पे हमारे आयुष भाई थे जो कि पेड़ में चढ़ के पौधों को पानी दे रहे हैं। ये बचपन में होता ही नहीं है। यहाँ पे है अंगूर की बेल दादी लोगों की, और आयुष भाई आते हुए तो इस वाले रास्ते से जाऊंगी मैं। और यहाँ पे है मेरी दोस्त लोगों का घर, उसके पापा है वहाँ पे। दादा नमस्ते। हो नमस्ते। हाय दोस्तों, देखो वहाँ से है मेरी दोस्त और उसकी आज क्या खड़पिट है हाँ खड़पिट है ना। इस वजह से मामा जी भी आ रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हैं हमारे दादाजी यानी कि मेरी दोस्त के पापा जी। और क्या आगे इसकी सब्जी बनाएंगे, इसको वहाँ देंगे। अच्छा हाँ हाँ सगुन ना, कल में ना
इसको बहुत शुभ माना जाता है हरी पत्ती को, इस वजह से जैसे मेरी दोस्त के ससुराल कलियो तो उसमें रखा जाता है राई के पत्ते, है ना मम्मी? तो शुभ माना जाता है इसको। तो अपनी दोस्त के घर से थोड़ा मैं आगे बढ़ती हूँ, उसके घर जैसे सगाई है तो बाद में जाऊंगी, अभी मेहमान लोग भी नहीं आए हैं। दोस्त के घर के पीछे आ रखी हूँ मैं, और मैंने बोला था मेहमान नहीं आए तो इस वजह से बाद में ही जाऊंगी। खाना तो मैंने कुछ है नहीं, पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ना। और मेरी मम्मी ने गुड़ाई भी स्टार्ट कर दी है, तो मैं भी चलती हूँ और करते हैं यहाँ पे गुड़ाई। तो वहाँ पे मैंने घास की घेड़ी काट दी है, और मम्मी ने मुझे पहले घास काटने का काम दिया था, तो मैंने घास काटा और मम्मी ने इतनी गुड़ाई यहाँ पे कर भी दी है। अब मैं भी करती हूँ गुड़ाई का काम, और घास थोड़ा और काटेंगे क्योंकि कम ही है, तो वो बाद में काटेंगे, पहले थोड़ा गुड़ाई कर लेती हूँ। पानी बोतल कोकचा झूठ देख रहे दोस्तों, ये दादी बहुत गंदी है यार, इन्होंने मेरी पानी की बोतल छुपा दी, मैं तब से प्यास लगी थी मेरे को। उल्टे काम करती है ये दादी। अब मेरी मम्मी डांट रही है उनको। देख रहे अब मैं पहले पानी पीती हूँ फिर करूँगी गुड़ाई। मैंने घास की गिड़ी भी पलटी कर दी थी, मैंने सोचा मतलब दादी ने नहीं रखी होगी, है ना। गिड़ी में देखा वहाँ नहीं था, तब देख रही पुस्ते के अंदर छुपा रखा है। अब पहले मैं इस घास को रखती हूँ यार घेड़ी में। दादी ने मेरे को बहुत ज़्यादा घुमा दिया भाई। अब ये जो अल्मोड़ है इनके अंदर रख दूंगी, तब मेरी मम्मी बोल रही है कि पानी ठंडा रहता है। इसको भरती हूँ, थोड़ी गुड़ाई यहाँ पे बच रखी है, फिर इसको भी करते हैं, और ऊपर का खेत भी है उसमें बाद में जाएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब उनकी बकरी भाग गई, पाप को फल मिल गया, उनकी बकरी भाग गई। क्या जी? पता नहीं, बकरी भाग गई उनकी रस्सी तोड़ के। ऐसा ही होता है ना दादी। अरे दादी, पाप को फल मिल गए तो है चिल्लू को मैं आप बताओ। भाग गई। अब मैं इसको करती हूँ यार। चलिए जी, अभी दिन के लगभग 1:21 का टाइम हो गया है, और हमने इन दोनों खेतों में जितनी भी गुड़ाई बच रखी थी वो कंप्लीट कर दी है, और थोड़ी बहुत जो घास थी वो मम्मी इकट्ठा करने पे लगी हुई है। और 2 बार हम पानी की बोतल भर के लाए, तब पानी के मतलब होता ही है। वैसे धूप नहीं है, पर पानी की 2 बोतल भी ख़त्म कर दी है। अब जैसे काम कंप्लीट हो गया है तो अब चलते हैं घर की तरफ। वैसे मैंने अपनी दोस्त के घर भी जाना है, तो देखती हूँ थोड़ी देर वहाँ जाऊँगी, फिर चलूँगी घर की तरफ। फिलहाल तो मैं घर के रास्ते लग गई हूँ, और अपनी दोस्त के घर पे मैं थोड़ी देर गई। वो लोग खाना खा रहे थे, तो तब उनको डिस्टर्ब कहाँ करना था, है ना। अब मैं सीधे घर की तरफ चलती हूँ। मुझे भूख भी काफ़ी तेज़ लग गई है, खाना जैसे मतलब बनाने की वो नहीं है टेंशन, तो सीधे घर पे जाके सीधा सपोर्ट वहाँ पे भी मिलती हूँ पहले दादी लोगों को। मैं ताऊ जी से ठंडे की बोतल मांग लेती हूँ, और उसके बाद जाऊँगी घर। दोस्तों, यहाँ पे हमारी मानसी चाची बोलेंगे, वैसे तो हमसे छोटी क्लास में थी, पर रिश्ते में चाची है, काफल लेके आ गए हैं। और जो मैंने आपको बोला था कि गढ़वाली में जो बेल के सहारे के काम आता है, तो वो ही ला रखे है चाची ने भी। चाची बोलने में थोड़ा हटपटाहट सी हो रही है, क्योंकि मतलब हमसे 2 क्लास जूनियर थी ना वो, इस वजह से। तो खाना तो हमने खा लिया है, और यहाँ पे मेरे बुड्ढी जी आ रखे हैं मेरी दादी को देखने के लिए। मम्मी ने दादी को बाहर निकाल दिया है, और दादी यहाँ पे ऐसे ही बैठ रखी है। क्या बोल रहे यार, बुढ़ापे में मेरी दादी मेरी बुड्ढी को भी नहीं पहचान रही है। मेरे पापा ने कई बार बोला, पर मुझे भी नहीं पहचाना, तो मेरी बुड्ढी को तो कैसे ही पहचानेंगी। तो दादी थोड़ी देर यहाँ पे रहेगी, मैं आराम करती हूँ, मिलूँगी आपको ठीक शाम को। और मतलब ऐसे देख के मुझे ऐसा होता है यार कि जैसे ये नहीं होते कि दिल मतलब दुख सा जाता है। तो क्या बोलूँ मैं अब यार, मैं शाम को मिलूँगी आपसे।
तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और घर से चाय पीने के बाद हम फिर से आ गए थे खेत में गुड़ाई करने के लिए। यहाँ पे 2 छोटे छोटे खेत हैं, हमने उनमें गुड़ाई कर दी है और शाम तो ढलने को आई है, ढल भी गई है। सूर्य देव अपने घर को पधार गए हैं और जैसे 2 खेतों की गुड़ाई हो गई है तो अब घर जाने का भी टाइम हो गया है। वहाँ पे है एक छोटा सा खड़ी का पेड़, तो बकरी के लिए थोड़ा मैं वो कर देती हूँ, खड़ी काट देती हूँ और तब तक मम्मी थोड़ा और गुड़ाई कर देगी। तो पहले पेड़ में चढ़ती हूँ और फिर थोड़ा खड़ी काटती हूँ। झरनों को कल कल मेरो पहाड़ बादल छाए दे बसंत बहार। झरनों को कल कल मेरो पहाड़, झरनों को कल कल मेरो पहाड़। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी। चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागो खिलुला हम मेरो पहाड़, फागो खिलुला हम मेरो पहाड़। संदेश लाई गे बसंत बहार, फागो खिलुला हम मेरो पहाड़। और मम्मी इसको लेके जाएगी बकरियों के लिए। यहाँ हम काफ़ी दूर आ रखे हैं नीचे की तरफ, तो जल्दी जाना पड़ेगा घर की तरफ क्योंकि चढ़ाई तय करनी है ना। मेरे पर पसीना देखो। तो पहले मैं थोड़ा मम्मी के साथ गुड़ाई कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों घर के रास्ते तो लग गई हूँ और खड़ी मैं ही ले जा रही हूँ ऊपर तक और मम्मी घास की गेड़ी ला रही है। पीछे से चाची लोग भी आ रहे हैं और आगे से सोनी यानी कि छोटी बहन हमारी और ऊपर पे और चाची लोग हैं जो कि मजदूरी पे काम पे आ रखे हैं। तो जो रेत होता है उसको सारने पे लगे हुए हैं और यहाँ पे चढ़ाई वाला रास्ता है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ।